मम्मी की उम्र भी बहुत कम थी जब उन्होंने अपने पति को खो दिया, और उसके बाद आज तक वो सिंगल हैं। बिकॉज़ घर में जब प्रेशर हुआ कि चलो तुम शादी कर लो, हम देख लेंगे तुम्हारे बच्चों को, बट कहीं न कहीं मेरी माँ को डाउट था कि नहीं, सही से देख-रेख नहीं हो पाएगी, तो मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ की वो ज़िद थी, और उन्होंने फिर लड़ाई करके, स्टैंड ले करके, एक तरह से वो भी एक झगड़ा था कि वो लोग शादी करवाने के पीछे लगे थे मेरी माँ के, बट मेरी माँ ने नहीं किया। हम लोग के लिए सैक्रिफाइस कर दिया अपनी पूरी ज़िंदगी। 30 साल की उम्र कुछ नहीं होती है, 30 इयर्स की लाइफ कुछ नहीं होती है, एक पूरी लाइफ और कितनी बड़ी जर्नी है। बट उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया। और ऐसे टाइम पे ना हाँ, मम्मी ने बहुत कुछ फेस किया है, जैसे कि हमारी दुकान थी, पापा की दुकान थी। मम्मी तो इतना नहीं पढ़ी लिखी है, मम्मी एक विलेज गाँव से, गोरखपुर जैसे शहर में इतनी पढ़ाई-लिखाई का महत्व नहीं है। उनको नहीं पता कि बाहर जाके शक्कर कैसे खरीदें या चीज़ें, क्योंकि एक घर से शादी करके सीधा ससुराल में आ गई, अब वही खाना-पीना उनकी ज़िंदगी है। और सडनली एक अपने पति को खो देना, और उसके बाद पूरी दुनिया सामने है। बहुत बहुत टफ था उनके लिए, लेकिन फिर भी हम लोग के लिए, हम मेरे भाई के लिए, मेरे लिए मेहनत करके उन्होंने वो चीज़ सीखने की कोशिश करी कि नहीं, पालना तो है ही। तो वो निकली बाहर। जब निकली बाहर, दुकान के बारे में जब पढ़ा लिखा, जो मेरे डैड की बहुत अच्छी आदत थी कि वो कुछ-कुछ लिखा करते थे। तो वो जो लिखना उनका, आज मैं बोलती हूँ कि शायद कहीं न कहीं काम आ गया। तो जो दुकान के जो माल गुड्स होते थे, वो सामान कहाँ से आ रहा है, कितना किसका पैसा बाकी है, कहाँ से लेना है पैसा, किसके लेन-देन है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं मम्मी को समझ में आती गई। हेल्प मिली थोड़ी। उसके बाद दुकान पे जब मम्मी ने दुकान में जाना शुरू किया, तो वहाँ का स्टाफ अकेले देख कर के मम्मी को चोरी करना शुरू कर दिया दुकान में, कि चलो उनको तो पता लगेगा नहीं, क्या ये इतनी बड़ी दुकान है, कर लेते हैं चोरी। तो वो भी मेरी मम्मी ने फेस किया वो चीज़। उसके बाद हमारे दुकान का जो माल, जो कपड़े की दुकान थी, कपड़े जो आते थे, कभी दिल्ली से आते थे, कभी लखनऊ से आते थे, तो मम्मी को दिल्ली जाना पड़ता था। बिना किसी सपोर्ट के, किसी पता ही नहीं है, बस जा रही हैं। बच्चों को लेके जा रही हैं बस, कि चलो अगर छुट्टी, बच्चों का स्कूल नहीं है, बच्चों को लेके चल लेते हैं, सुबह की ट्रेन से जाएँगे, रात को वापस आ जाएँगे। वहाँ अकेली औरत जब आ रही होती है ना, वहाँ पर भी बहुत मर्दों की निगाहें होती हैं। लिटरली बता रही हूँ कि मैंने वो चीज़ भी देखा है कि जब मैं और भैया रिक्शे पे बैठे हुए थे, मम्मी बैठी हुई थी, और इतना पूरा माल मम्मी लाद के रिक्शे पे लदवा करके ट्रेन स्टेशन से हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ज़बरदस्ती एक पुलिस वाले ने रोक दिया। अरे कहाँ जा रही हैं? अरे क्या है? रात के 2-3 बजे की बता रही हूँ, रात में 2-3 बजे। क्या है इसमें? हम छोटे बच्चे, हम डर गए। माँ अकेली, वो भी डर गई। बट ठीक है, पुलिस वाला है तो एक ट्रस्ट है कि कुछ गलत नहीं होगा। तो ऐसे ना लोगों के मुंह खुलते चले जाते हैं। तो मम्मी ने वो टाइम भी फेस किया है। अब वो टाइम हमने भी फेस किया।